हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है। तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं यही बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी के त्योहार पर हमें किस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे जल से भगवान का स्नान कराना है, किस तरह से अभिषेक कराना है। तो इसी बात पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो कृपया पूरी वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जब हम सुबह से भगवान की पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ठाकुर जी का सुबह जो नॉर्मल हम जैसी पूजा करते हैं हमें उसी तरह से पूजा हमें भगवान की करनी है। सिंपल जल से ही भगवान का स्नान कराना है और सिंपल जल में हमें गंगा जल डालना है और उसी से हमें भगवान का सिंपल स्नान कराना है। और उसके बाद जैसे आप सेवा भगवान की डेली करते हैं, भगवान का वही उठाने का रूटीन, सुलाने का रूटीन, वही भोग आप सिंपल जो भी आप घर में बना रहे हैं उसका भोग आप भगवान को लगाइए और माखन मिश्री का भोग लगाइए। और जो आपके घर में बना है, फ्रूट है तो फ्रूट का भोग लगाइए। मतलब जिस तरह से आपकी डेली की पूजा होती है उसी तरह से ही ठाकुर जी की पूजा करनी है जन्माष्टमी के दिन। और देखिए, जो भगवान की जो पूजा है वो शाम को ज़्यादा पूजा होती है। तो जब शाम को पूजा होती है, शाम को चांद जब चंद्रमा निकलते हैं तो उस टाइम पर हमें भगवान जी का अभिषेक कराना है। आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं ठाकुर जी का, या आप किसी भी जैसे नारियल पानी होता है, नारियल पानी से, या कोई भी जूस से, या जिस तरह की मतलब आप सेवा भगवान की करना चाहते हैं, जिस तरह से भी अभिषेक कराना चाहते हैं उसी तरह से आप ठाकुर जी का अभिषेक करा सकते हैं। और उनके फूलों की वर्षा उन पर करनी है ठाकुर जी पर, क्योंकि हमारे कन्हैया का जन्म उत्सव उस दिन है तो बड़े ही धूमधाम से। तो हमें वो सब रात को जब चांद निकलता है उसी समय पर करना है। और दिन में कोई सुबह के टाइम कोई आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, बहुत से लोग यही पूछते हैं, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि ठाकुर जी का हम दिन में रेस्ट कराएं या नहीं कराएं। तो देखिए, मैं ये बताती हूँ कि जो हमारी डेली की सेवा होती है, जिस तरह हम रेस्ट कराते हैं ठाकुर जी का रोज हम कराते हैं, उसी तरह से हमें रोज उस दिन भी हम ठाकुर जी का रेस्ट कराएं। और क्योंकि देखिए, जब रात को जब चांद निकलता है तब तक ठाकुर जी का रेस्ट नहीं होता है। तो भगवान जी रात को भी लेट सोने वाले हैं। तो इसलिए दिन में हम रूटीन जो हमारा डेली का है उस तरह से हम भगवान का मतलब हम रेस्ट करा सकते हैं। और वो आपकी मर्जी पर है, क्योंकि देखिए मंदिरों के कपाट खुले होते हैं, मंदिरों में पूरा दिन कीर्तन उत्सव चलता रहता है। तो मंदिरों में ठाकुर जी मतलब रेस्ट नहीं भी होते हैं। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप कराना चाहते हैं तो मतलब करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ठाकुर जी का 56 भोग का आप भोग लगा सकते हैं, तो आप कोई भी भोग ले सकते हैं भगवान का, जैसा आप व्रत में अपने लिए बना रहे हैं। कोई भी मिष्ठान जो व्रत में खाया जाता है उसका, उन सब का आप भोग लगाइए। और देखिए, जब चांद निकलता है, जिस समय पर भगवान का जन्म का टाइम होता है, आप अपने मंदिर में, आपके घर में जितने भी घंटे हैं, शंख है, अच्छी ध्वनि कीजिए। आप भगवान का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाइए, भजन कीर्तन कीजिए। तो इसी तरह से होता है। और देखिए, बहुत से लोगों का ये प्रश्न है कि जो जन्माष्टमी का त्योहार है वो किस डेट को मनाया जाने वाला है। तो देखिए, जो जन्माष्टमी का त्योहार है वृंदावन धाम में भी, और आप जहाँ देखोगे स्कॉन टेम्पल जितने भी हमारे इंडिया में है, मतलब सब में, तो 7 तारीख को ही मनेगा। तो आप भी 7 तारीख को ही, 7 सितंबर को ही जन्म उत्सव भगवान का मनाइए। जन्माष्टमी का त्योहार उस दिन ही मनाने वाले हैं हम भी। तो देखिए, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर हमारे घर में ठाकुर जी नहीं है, लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो क्या उस दिन हम अपने ठाकुर जी को मतलब नए विग्रह हम ठाकुर जी के ला सकते हैं। तो देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आप लाना चाहते हैं तो आप ठाकुर जी के विग्रह, लड्डू गोपाल जी के, राधा कृष्ण के, गौर निताई के, जिनके भी आप लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। और नए विग्रह जब आते हैं तो देखिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो देखिए, अगर हम घर में ठाकुर जी के विग्रह लड्डू गोपाल जी के लाते हैं तो वो बाल रूप भगवान के हैं। तो उनके आप सिंपल पूजा से भी अपने घर में पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें तो इस तरह से भी आप भगवान की घर में थोड़ी थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा कर कर उस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। और अन्यथा आप सिंपल जल से स्नान कराकर, और शाम को आपको जब
पूरा अभिषेक भगवान का करना है तो उस तरह से भी आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की। आप अपने लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाइए। सुबह जब स्नान होता है तब आपको ड्रेस पहनानी है एक, उसके बाद जब चांद निकलता है और आपको भगवान का अभिषेक करना है, पूजा करनी है, आरती उस टाइम पर उतारनी है, शंख बजाने हैं, घड़ताल, आपके घर में जो भी घंटा घड़ताल है आपको सब बजाने हैं, आपको भगवान की आरती करनी है, धूप दीप से पंचामृत से स्नान कराना है, सब कुछ करना है। उसके बाद आपको सुंदर सी भगवान को ड्रेस भी पहनानी है और सुंदर सुंदर आपको भगवान को भोग अर्पित करने हैं। आपको जो भजन आता है सुंदर सुंदर तो आप भगवान के लिए भजन गाइए खूब। और जो अगर आप फूल बंगला भगवान के लिए सजा सकते हैं तो फूल बंगला सजाइए, मंदिर को सुंदर सुंदर सजाइए, मंदिर के वस्त्र सारे धोकर दोबारा आप मंदिर पर चढ़ाइए, मंदिर के पर्दे वर्दे धोइए, जो भी आपके घर में पर्दे मंदिर में लगे हुए हैं या मंदिर में जो कपड़ा बिछा हुआ है या जो भी है, सभी के वस्त्र सभी का भगवान को स्नान कराना है। आपके मंदिर में जो भी विग्रह है सबका स्नान कराइए। तो इसी तरह से आपको ठाकुर जी का जो है जन्म उत्सव मनाना है और धूमधाम से मनाना है, क्योंकि हमारे लाला का बर्थडे आने वाला है। तो बहुत ही आनंद का दिन है कि हमारे कन्हैया जन्म उत्सव भगवान का होता है उस दिन। तो देखिए बहुत लोग खीरे में भी भगवान का जन्म उत्सव मना करते हैं, तो उस प्रकार भी आप करा सकते हैं, जिस प्रकार खीरे में लिटाकर भगवान का जन्म उत्सव होता है। और जैसा कि मैंने बताया आप सिंपल तरीके से उस तरह से भी ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो भगवान जो है भाव के भूखे हैं, बस आपको मनाना है त्योहार, आप जैसा चाहें वैसा मना सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो जन्माष्टमी के दिन जो हम मेवा की जो कतली बनाई जाती है, गोले की मेवा की, वो किस तरह से बनानी है और वो कैसे बनती है। तो आप मेरी वीडियो देखने के लिए बने रहिए और आपको मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए हर चीज़ में आपको तुलसी दल अर्पित ज़रूर करना है। ठाकुर जी का जो भी भोग लगा रहे हैं, तुलसी दल के बिना ठाकुर जी भोग नहीं लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।